इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका राजयोग कब से शुरू होगा और कब आप बिल्कुल संपन्न हो पाएंगे, कब आपके जीवन में खुशियाँ आ पाएंगी, कब आपके अच्छे दिन शुरू होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टेउट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उससे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल को देखते रहना है और अपने मन में इस समय की आपकी जो परिस्थिति है, जो आप पैसों से जूझ रहे हैं या फिर कैसी आपको खुशियाँ चाहिए, कब आपका राजयोग शुरू होगा, आपको पता लगाना है। तो आपको अपने मन में अपने ही बारे में विचार करने होंगे। इस समय आप क्या सोच रहे हैं, क्या पाना चाहते हैं आप और क्या क्या खोते जा रहे हैं। उन सब चीज़ों को आपके दिल और मन में विचार करना है अपने, और तीनों पाइल को देखते रहना है, हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, दो भी और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल चूज़ करने में कन्फ्यूज़न हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनिए, तीनों पाइल को देखते रहिए और अपने मन और दिल में अपनी ही परिस्थिति को एज्यूम कीजिए कि आपकी कैसी चल रही है, क्या दुख आपको मिल रहा है, क्या तकलीफ़ आपको मिल रही है, क्या खुशियों की इच्छा, कौन सी खुशियों की इच्छा है आपको, कौन सी खुशियों की कमी है आपके जीवन में। उन सबको अपने दिल और मन में लाइए और अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग की आपका राजयोग कब शुरू होने वाला है और क्या क्या रुकावट आ रही हैं आपके कामों में, और कब आपकी सारी दिक्कतें ख़त्म होंगी और कब आपके अच्छे दिन शुरू होंगे, कब आएगा आपका राजयोग। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टेउट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप बहुत टेंशन में चल रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं। आप जिस काम को भी कर रहे हैं उसमें आप हार रहे हैं, अपनी उम्मीदों से आप हार रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, अपने आप से ही आप हार रहे हैं, कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपने अपना मनोबल पूरी तरह से तोड़ लिया है या तोड़ चुके हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत कुछ करना चाहते थे, आपकी बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स थी, बहुत ज़्यादा आपने सोच रखा था फ्यूचर के लिए, वो सब धरा का धरा रह गया है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, मतलब कि उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप हारे भी हैं। एक तरह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर वो किसी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे वो भी आपको नहीं मिल पा रही है। अगर बिज़नेस में भी आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे वो भी आपका नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई चीज़ आपको पानी थी या फिर कुछ भी आप नहीं पा रहे हैं। मुझे आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा संकट में नज़र आ रही है। अगर कुछ लोग अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, वो भी नहीं हो पा रही है आपकी। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आपकी जल्दी शादी हो जाए, फिर भी आपकी नहीं हो पा रही। कुछ लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई लव पार्टनर है तो वो भी आपसे नाखुश मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपकी स्थिति को देखकर कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो उसके पेरेंट्स उसे कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। वो भी बीच में लटके हुए हैं, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पार्टनर भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप कुछ बड़ा करेंगे, पर आपके अंदर खुद से ही इतनी ज़्यादा उम्मीद टूटी हुई है। आप डीमोटिवेटेड हैं खुद से ही, आपको बहुत कुछ करना है पर आपको
कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको समझाते भी हैं, अगर आपके लव पार्टनर है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी फैमिली है वो भी आपको बहुत ज़्यादा समझाती है कि आप इतने डिमोटिवेटेड ना हो। आपके दोस्त भी आपको कहीं ना कहीं समझाते हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं कि आप कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। उनके मन में उम्मीदें हैं आपको अब भी लेकर, पर आप कहीं ना कहीं खुद से ही हार चुके हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपने लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, स्टैंड लेने की ज़रूरत है। और जो काम आपको करना चाहते थे, जो आपकी इच्छाएं थी, वो आप उन्हें पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से काम कीजिए। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग आपको डीमोटिवेटेड कर देते हैं। आपको कुछ बता देते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा कोई भी कार्य, तो आप उसे दिल पर ले लेते हैं और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करते हैं और ख़ुद भी अंदर से भी फील कर रहे हैं और बाहर के लोग भी कुछ कह रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते। ऐसे लोग आपसे कुछ कहते हैं, उनकी बात भी आप ध्यान से सुन लेते हैं। आप अपने ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप बाहरी लोगों की ज़्यादा सुन रहे हैं कि वे क्या कह रहे हैं, वो क्या, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलना चाहते हैं। आप लोगों को अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, पर उसके लिए आप काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम पहले बहुत काम कर रहे थे, अब बहुत ज़्यादा हारे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपने हारेपन को हारना होगा, अपने आप को जीतना होगा आपको। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो उसके लिए आपको अपना जो चैन है वो खोना होगा। मतलब कि जो आप उसके लिए काम करना होगा। जो लोगों से के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चलते हैं, जो लोग आपके बारे में बोलते हैं, आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो उन लोगों को आपको छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को पाना होगा। आप लोगों की बातों से बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि कौन आपके बारे में कौन अच्छा बोल रहा है, कौन नहीं। फिर जो अच्छा बोल रहा है वो आपका अपना हो जाता है, जो बुरा बोल रहा है वो आपका बुरा हो जाता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर कुछ लोग आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी सलाह देते हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा कड़वी लग जाती है, तो आप उनसे दूर हटना शुरू हो जाते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके राजयोग में अभी बहुत ज़्यादा समय है आने में, जहाँ जहाँ पर आप हर चीज़ से संपन्न हो पाएंगे, पर उसके लिए आपको खुद पर काम करना होगा। यूनिवर्स एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप खुद में विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पा पाएंगे, अगर खुद में विश्वास करेंगे तो सब कुछ पा जाएंगे। आपके कदमों में जहाँ भिज जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आपको खुद तो कुछ करना होगा, आप कुछ भी करना भी नहीं चाहते, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। खुद पर आप काम कीजिए, वर्क कीजिए। जिस परमात्मा, जिस गॉड को भी आप मानते हैं, उनसे एक बार 24 घंटे में प्रेयर ज़रूर कीजिए कि वो आपके सारे काम सफल कर सकें। ये भी आपको करना है, पर आपको विश्वास आप कहीं ना कहीं भगवान पर भी खो चुके हैं। अगर आप दर्शन भी करते हैं या फिर आप भगवान को याद भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं भगवान की, तब भी आपको उम्मीद नहीं रहती, कि आप उम्मीद खो चुके हैं कहीं ना कहीं पूरी, कि क्या होगा क्या नहीं। अब तो मेरी ज़िंदगी में ऐसे ही लिखा है, अब किस्मत के भरोसे ठहर चुके हैं कि अब तो मेरी किस्मत, मेरा लक मेरा साथ दे ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं। तो आप कहीं ना कहीं ठहरे हुए हैं। आपके अपने भी लोग आपको बहुत ज़्यादा समझा रहे हैं, जिनसे आप दूर भी हो रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, भगवान पर विश्वास रखे रहिए। आपका जो भी लॉस चल रहा था बिजनेस में, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होता जाएगा, अगर आप भगवान पर विश्वास रखेंगे, ट्रस्ट करेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे। सबसे पहले आप खुद पर विश्वास जागृत कीजिए, जो आपका ख़त्म हो चुका है। जो आपने हारा सो हारा, अब आगे पाने की उम्मीद कीजिए। उम्मीद करेंगे तभी तो पा पाएंगे। अगर एक दो बार हारे फिर भी आप खड़े हो गए, तो आप जीत चुके हैं। अगर वो कार्य आपका ज़रूर सफल होगा और आप राजयोग आपका जल्द से जल्द आ पाएगा। पर अभी आपका राजयोग में बड़ा समय नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि 1.5-2 साल आपके राजयोग के आने के लिए लग सकते हैं। कुछ लोगों के 5-6 साल भी लग सकते हैं, पर उन्हें उस राजयोग को पाने के लिए अपने ऊपर काम करना होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा, जो कहीं ना कहीं आप खो चुके हैं। लोगों की बातों में आ जाते हैं, फिर आप डिमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे भी आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं
कि क्यों नहीं हो पा रहा आपका कोई कार्य, आप इतनी मेहनत भी करते हैं पर आपने अब मेहनत करना भी छोड़ दिया है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, जिस शिद्दत से आप पहले काम करते थे उस शिद्दत से आप इतना काम अब नहीं कर पा रहे। आपको अगर कुछ पाना है तो बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। अपने चैन, अपने सुख, जो आप आराम की ज़िंदगी है उससे आपको ऊपर उठने की ज़रूरत है। अपना जो आपने ये लक के ऊपर आप बैठे थे, किस्मत की, आपकी किस्मत कभी जागेगी नहीं। वो किस्मत को आप खुद को जगाना होगा, खुद से जगाना होगा। अगर आप काम करेंगे तो आप ज़रूर आपका उसका रिज़ल्ट मिलेगा, भले ही देर क्यों ना लग जाए, क्योंकि आपकी किस्मत थोड़ी देर से जगती है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, पर आपके आखिर में जाकर काम ज़रूर बन जाते हैं। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि कई बार आपका ऐसा होता है कि अगर आप सारी उम्मीद खो चुके होते हैं तब, और बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ होता है आपने उस वर्क पर, कोई भी कार्य हो सकता है आपका, तो आपको उसमें बाद में जाकर काम हो पाते हैं, सबसे लास्ट में आपके काम हो पाते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 198722212223 14 16 30 31 987221221918273031298678। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQVRSTMNOJQVIIJFYTYJNMO। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल भी हौसला मत तोड़िए, आपका राजयोग भी ज़रूर आएगा, आपके जीवन में खुशियाँ भी आएंगी, सब कुछ आएगा आपके जीवन में। आपको ये भी उन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपका गलत चाहते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उनसे डिस्टेंस में लाइए। जो लोग, जो रिश्तेदार, मुझे यहाँ पे आपके रिश्तेदार भी आपके बहुत ज़्यादा बड़े दुश्मन नज़र आ रहे हैं, जो आपका साथ कभी नहीं देते और कहीं ना कहीं आपकी लोगों से बुराई करते हैं, उनसे आपको दूर रहने की सलाह यूनिवर्स एंजल्स दे रहे हैं, वरना आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वे दे सकते हैं। अगर आपके रिश्तेदार ऐसे हैं तो आप उनसे दूरी बना कर रखिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने परिवार पर विश्वास करिए, दूसरे की, जो बाहर की लोगों की बात पर कभी विश्वास मत कीजिएगा। अपने परिवार वाले जो कह रहे हैं उनकी बात पर ही विश्वास कीजिएगा। प्रायोरिटी आपकी परिवार वाले ही होनी चाहिए। बाहर के लोग केवल दिखावे के लिए होते हैं, झूठ फरेब उनके अंदर होता है, उन पर विश्वास आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनों पर विश्वास करना है और झूठे रिश्तेदारों से आपको दूर रहने की सलाह यूनिवर्स एंजल्स दे रहे हैं। आपका राजयोग का समय ये 1 या 1.5 साल या 2 महीने भी लग सकते हैं, किसी को या 5 साल भी लग सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी ने ज़्यादा ही अपने ऊपर वर्क नहीं किया तो 5 साल भी लग सकते हैं। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा से लाना होगा, अपने ऊपर विश्वास जगाइए, तो यूनिवर्स एंजल्स आपकी उम्मीद को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाएंगे। 24 घंटे में एक बार यूनिवर्स एंजल्स से प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस परमात्मा, जिस गॉड को भी आप मानते हैं उनकी प्रेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका राजयोग, आपके जीवन में जो खुशियाँ हैं वो आ पाएंगी। जिस चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, चाहे जॉब हो, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा हो, वो भी प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा और जल्द ही आपकी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा समय भी आने वाला है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाले हैं। उन्हें कोई अपने पूर्वजों की या दादा बाबा की या अपने पापा मम्मी की तरफ से या उनकी कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, या फिर रुपए आपको मिल सकते हैं, धन की पोटली आपको मिल सकती है। मतलब कि आपके जीवन में लक्ष्मी आ सकती है, मतलब बढ़ोतरी हो सकती है। किसी किसी के घर में यहाँ पे लक्ष्मी भी आ सकती है, मतलब कि किसी की शादी हो सकती है यहाँ पर। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिससे शादी होगी
वो लड़की जो आएगी आपके घर में वो लक्ष्मी का प्रतीक बनकर आएगी और सारे आपके दुख संकट हर लेगी। अगर आपके घर में बेबी पैदा होगा, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके जो गलत कर्म थे वो बैड कर्मा लेकर चला जाएगा और अच्छे कर्मा लाएगा आपके घर में। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर कोई भी आपके घर में बेबी पैदा हो सकता है, लड़का या लड़की, किसी किसी के घर में मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपको धन की कमी और आपका राजयोग जल्दी आएगा उसके भाग्य से, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपका भाग्य चमकेगा, आपके स्टार्स चमकेंगे। आप जब ऐसा कोई कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, तो उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। जो भी काम में आप हाथ डालेंगे वो आपका पूरा होगा और आपके पास धन की बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अगर आपके घर में कोई बेबी आने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको अपने वर्क करना होगा, अपने ऊपर, अपने परिवार के लिए आपको खड़ा रहना होगा। आप कई बार गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, एग्रेशन आपके अंदर बहुत है, वो आपको छोड़ना होगा। अपने परिवार पर विश्वास रखिए, अपने पर विश्वास रखिए, तो आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे और जल्द ही आपका राजयोग भी शुरू हो पाएगा। पर आपको सबसे पहले भगवान और अपने ऊपर विश्वास लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। जो आप शिद्दत से पहले काम करते थे, उस शिद्दत से अब काम नहीं करते आप, तभी आप लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके जो कार्य है वो आखिर में जाकर पूरे होंगे। ये भी मुझे, जब आपको उम्मीद बने भी नहीं होगी और लास्ट में, पर आपको काम करते रहना है, पूरी शिद्दत से काम करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर वो चीज़ करनी है जो आप करना चाहते हैं, उस लक्ष्य के लिए जो ज़रूरी है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अपने ऊपर काम कीजिए, भगवान परमात्मा गॉड पर विश्वास कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी उम्मीद जगाइए। अपने दिल में उम्मीद आप खो चुके हैं, जगाइए। डीमोटिवेटेड मत होइए दूसरों की बातों को सुनकर। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप की और खुद के लिए खड़ा होने की। काम कीजिए, बिल्कुल भी बैठे मत रहिए, किस्मत के सहारे बिल्कुल भी मत रहिए। भगवान पर विश्वास कीजिए, अपना काम शिद्दत से करिए और ज़रूर आपका राजयोग जल्द शुरू होगा। और आपकी जॉब, अगर किसी की मनचाही जॉब नहीं मिल पा रही, तो वो भी आपको मिल सकती है और आपके पूर्वजों का धन भी आपको मिल सकता है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और आपके जीवन में खुशियाँ भी आ सकती हैं। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपका राजयोग कब शुरू होगा, क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही हैं, कब खुशियाँ आपका घर पूछेंगी कि आपका घर कहाँ है, आपके घर में खुशियाँ कब आएंगी, राजयोग आपका कब शुरू होगा, अच्छा समय आपका कब शुरू होगा, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके अंदर उम्मीद बहुत ज़्यादा है, साहसी आप बहुत ज़्यादा है और अपने काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगन से आप काम करते हैं। कहीं ना कहीं आप ना को भी हाँ में पलटने का जज्बा रखते हैं। आप किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेते हैं। आप बहुत ज़्यादा माइंडेड हैं, आप दिमाग से खेलना लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। बिजनेस माइंड है आपका, आप ना को भी हाँ में पलटना जानते हैं और इतना ज़्यादा आपका दिमाग है, आप 10 रुपये का सामान 1000 रुपये में भी बेच सकते हैं। इतने ज़्यादा आप बिजनेसमैन माइंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो भी लक्ष्य प्राप्त करते हैं उसके लिए पूरी प्लानिंग बनाते हैं, पूरा टाइम टेबल आप बनाते हैं, उसके लिए आप सब कुछ करते हैं। आप दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी नहीं होते, खुद का दिमाग आप चलाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ आपका दिमाग है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इस वजह से बहुत ज़्यादा घमंड भी आ जाता है, जो घमंड आपको अच्छा नहीं रहता। उस वजह से आपको कई बार हार भी पहुंची है, हानि भी पहुंची है और हार भी कई बार आपको पानी पड़ी है।
चीज़ आप आसानी से पा जाते हैं, वो आपको बिल्कुल भी वो चीज़ ऐसी लगती है कि आपने पाई ही नहीं। कई बार आप आसान वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी वे में करते हैं, कई बार आप गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, आप सम्मान दूसरों का बिल्कुल भी नहीं करते, बड़ों का सम्मान आप बिल्कुल भी नहीं करते, आपको फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि आप किसको क्या बोल रहे हैं, आप अपनी धुन में मस्त रहते हैं। पर जो वो आप किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं तो उसके मन से, दूसरे लोगों के मन से आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत निकलता है, उनके दिल से फिर वो आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, आपके ऑरे पर इफ़ेक्ट डालता है, तो आपकी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट पड़ता है उसका कहीं ना कहीं। इस वजह से आपको कई बार हेल्थ इशू भी, एकदम से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है कई बार, तो ये भी आपको देखना पड़ा है। अपने ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क कीजिए, किसी और पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है और पाते भी हैं, ये भी नज़र आ रहा है। पर कई बार आप जो आपके अपने ज़्यादा रिश्तेदार वगैरह को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, तो उनकी बातों में आप फँस कर कई बार ये, वैसे तो आप अपना दिमाग और दिल यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं, पर कई बार आप उल्टा खेल पड़ जाता है। कई बार आप इतने ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, या फिर जो आपकी तारीफ़ करके अगर कोई भी आपसे कुछ भी बोल दे तो आप उसकी बात पर विश्वास भी कहीं न कहीं कर लेते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कई बार आपका फ़ेज़ ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो आपके लिए वो अच्छा होता है। अगर आपकी कोई वो ज़रा-सी बुराई कर ले तो आपके लिए वो गलत इंसान हो जाता है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लोग आपकी मेंटालिटी अब समझ चुके हैं। ये भी लोग आपसे अच्छा बना कर रखना चाहते हैं अब, क्योंकि अगर वो आप उन्हें, लोगों को पता है कि अगर आपसे कोई काम लेना है तो आपके सामने अच्छा बना रहना होगा। अगर आपके सामने बुरा बनेंगे तो उन्हें आपकी सोच का पता लग जाएगा, ये कि आप, वो लोग सोचते हैं कि आपको उनकी सोच का आसानी से पता लग जाएगा और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। तो लोग आपके मुँह पे कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका राजयोग तो चल ही रहा है। जिस चीज़ में भी आप हाथ डालते हैं, जिस चीज़ को भी आप करना चाहते हैं, वो आप पा लेते हैं थोड़े से ही काम करने से। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पास हर चीज़ की कमी है, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आपके पास अब अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे परिवार है, आपका बहुत ज़्यादा क्लोज़ परिवार है, आप उनके बहुत ज़्यादा चहीते भी हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वो भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, आपको वही मनी मिल रही है जो आप चाहते हैं, बहुत अच्छी आपकी जॉब चल रही है। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं वो, उसमें भी प्रॉफिट में ही जा रहा है आपका बिज़नेस। छोटे मोटे लॉस तो होते ही रहते हैं, बट प्रॉफिट इन ऑल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है आपका, बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं आप, बहुत ज़्यादा अच्छे इस घूमने फिरने बहुत जाते हैं आप, जाते रहते हैं, अब भी प्लानिंग बना रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा खुशहाल लाइफ है आपके पर्सन जो है। अगर आप एक शादी करने के लिए सोच रहे हैं, कोई पर्सन नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी जल्दी मिलने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आपको पर्सन जो चाहिए वो अपने स्टेटस के हिसाब को चाहिए, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको पर्सन अपने लेवल का ही चाहिए, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है कि उस वो भी आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह इंटेलिजेंट हो, इस वजह से आपके तरह उसके पास धन की कोई कमी ना हो, इस वजह से आपको टाइम लग रहा है। कहीं न कहीं आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव पार्टनर है तो उससे भी, वो भी आपसे खुश है और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहीं न कहीं आपका स्टेटस भी सेम है, आप उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांडेड गिफ्ट देते हैं और आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गिफ्ट देते हैं। ब्रांडेड का मतलब कि आप अच्छे तोहफ़े उन्हें देते हैं जो आपके लेवल के होते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास हर वो चीज़ है जो आपको पानी थी या पानी है। और कहीं न कहीं आप बहुत बड़े-बड़े लक्ष्य आप बनाते हैं, अपने आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े हैं, कहीं न कहीं आप अपने सारे सपने पूरे कर
पा रहे हैं और कर पाएँगे आगे, क्योंकि आपके अंदर लगन है, बहुत ज़्यादा आप शिद्दत से काम करते हैं, पर कई बार आप लोगों का दिल दुखा देते हैं। इस वजह से आपको कई बार दिक्कतें उठानी पड़ी हैं, अपनी हेल्थ इश्यू या फिर घर में कोई प्रॉब्लम ये अचानक से आ जाती है आपके, तो वो उस वजह से आती है। अपने अपने लहज़े को बदलने की आपको बड़ी आवश्यकता है, अपने बिहेवियर को बदलिए लोगों के प्रति, तभी आप ज़िंदगी में आपके खुशहाली आ पाएगी। मुझे यहाँ पे नंबर नज़र आ रहे हैं 1832 14 17 16 20 21 23 22 25 27 19 14 29 30 31 8 7 3 2 14 20 21 23। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTAGMNOTUVYZQBRABCDMNOGUV। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा साहसी अपने ऊपर काम करने वाले हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे और आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। कहीं न कहीं आपको और भी ज़्यादा अच्छे दिन पाने हैं, तो वो भी 1-2 साल या 1-2 महीने या फिर 2 साल के अंदर मुझे यहाँ पर आते हुए, या कुछ लोगों के लिए 5 साल के अंदर आते हुए। जिस काम के लिए आपने बहुत टाइम से मेहनत की थी वो आपका सफल हो जाएगा, और आपका जो बहुत तगड़े वाला राजयोग है वो भी और शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं इस समय भी आपका राजयोग चल रहा है और आपके जीवन में वो सब चीज़ें हैं जो आपने पाना चाही थी, और कहीं ना कहीं आपने कभी दुख को देखा भी नहीं है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है करीब से। आपके पास में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जहाँ पर आपने लोगों को असली चेहरे पड़े थे, मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। इस वजह से आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर हैं जो आपके खिलाफ़ है, जो आपका गलत चाहते हैं। आप उन लोगों से डिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, डिस्टेंस में रहना आपको अच्छा लगता है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग की आपका राजयोग कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा और क्या दिक्कतें आपको आ रही है, कब आपके अच्छे दिन शुरू होंगे, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टर्ड 5 एंड सन को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुद पर विश्वास है, पर आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। इस चक्कर में आपके काम कई बार नहीं हो पाते। आप अपने आप को इतना होशियार मानते हैं, इतना इंटेलिजेंट मानते हैं कि कई बार इस वजह से आपके काम नहीं हो पाते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है, पर इस काबिलियत को आप ज़्यादा ही अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं और कई बार आपके काम उल्टे पड़ जाते हैं। आपको करना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है, कर कुछ आप कुछ और देते हैं। आपके एक्शंस, आपकी बोली और आपके करना कभी एक जैसा नहीं होता। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपके दिल में कुछ और चलता है, आपके मन में कुछ और चलता है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। ये भी मुझे आपके नेचर में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपके कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता और कई आपके सारे कार्य उल्टे पड़ जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस वजह से स्ट्रेस है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप उम्मीद में हैं, भगवान से आप रोज़ प्रेयर करते हैं, स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, परमात्मा से जुड़े रहते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कितना भी कार्य कर ले वो सब कार्य आपके उल्टे पड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है खुद पर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास कीजिए, पर अपने ऊपर घमंड मत कीजिए। आपको घमंड हो जाता है, आपको छोटी सी कोई चीज़ पा लेते हैं आप, तो इतना ज़्यादा आप पे घमंड हो जाता है कि आप दूसरे इंसान को कुछ भी नहीं समझते। आप छोटी छोटी चीज़ों को पाकर इतना ज़्यादा लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ आपसे छिन जाती है। आप किसी भी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा दौड़ते हैं, इतना ज़्यादा दौड़ते हैं कि वो चीज़ फिर आपको दौड़ाना शुरू कर देती है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। उतना ही काम कीजिए जितना ज़रूरी है, घमंड बिल्कुल मत कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको इतना घमंड हो जाता है कि आपने क्या पा लिया। आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर लेते हैं, पर वो नॉर्मल होता है। सब लोगों की अलग अलग कहानी होती है। आप
कोई ख़ास नहीं है, आप भी नॉर्मल है, ये मानकर आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपका ज़रूर सफल होगा। पर आप अपने अंदर कोई ओवर कॉन्फिडेंट या फिर छोटी-छोटी चीज़ पाकर जो आपके अंदर इतना ज़्यादा घमंड आ जाता है, आप दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपको ख़त्म करना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो पाएगी। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। आप दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपके पास धन की कमी भी है तो आप लोगों को ऐसे दिखाएंगे आपके पास भरपूर धन है। इस चक्कर में आप कहीं ना कहीं लॉस में भी जा चुके हैं। आपने ईएमआई पर बहुत ज़्यादा चीज़ें ली हुई है जो आपको बहुत ज़्यादा लॉस में भी ले जा रही है। कहीं ना कहीं आप पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है या इंटरेस्ट आप पर बहुत ज़्यादा आपको भरना पड़ रहा है। कहीं कुछ लोगों का कोर्ट केस भी चल रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको राह पता नहीं लग पा रही कि ऐसे कैसे छूट पाएगा। पर आपको अगर घमंड आपको ख़त्म करना होगा सबसे पहले अपना, फिर अपने ऊपर नॉर्मल इंसान की तरह आपको बिहेव करना होगा। आप ज़्यादा ही अपने आप पर विश्वास करके बहुत ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी अचीवमेंट में आपका ऐसा हाल हो जाता है कि आप, मुझे लगता है कि भगवान यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपको कोई बड़ा लक्ष्य है, आप बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अगर आपको उन्हें प्राप्त करना है तो छोटी छोटी खुशियों में आप इतना ज़्यादा घमंड मत दिखाइए। दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो आप बड़ी खुशियों के लिए अभी तक तैयार नहीं है, आपको खुद को तैयार करना होगा। आपको घमंड छोड़ना होगा, नॉर्मल इंसान की तरह काम करना होगा। अपने छोटी छोटी चीज़ों में ही आप अपने आप को इतना बड़ा मानने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा मानने लगते हैं। कहने की बात नहीं है, पर मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप भगवान से भी बड़े नहीं बन सकते, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे ऊपर भगवान होते हैं। भगवान ने हर किसी की एक अपनी अपनी कहानी बनाई है। आपको कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया तो उसमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए। या फिर कोई कार्य लोग करते रहते हैं, उनका पूरा नहीं हो पाता, आपका थोड़ी देर में ही कार्य पूरा हो जाता है तो आप घमंड में आ जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। खुद पर काम करने की आपको आवश्यकता है। बड़ा लक्ष्य आप बनाते हैं पर पा नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छोटी ही चीज़ों में उलझे रह जाते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं। आपको फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा रहते भी हैं और आपको लोगों के बीच अपनी कोई इमेज बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या फिर आप कोई वकील हो सकते हैं, या फिर कोई, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि पॉलिटिक्स में हो सकते हैं आप। आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानना, पूछना और छोटी छोटी चीज़ में आपको घमंड दिखाना या दूसरों को नीचा दिखाने की वजह से कहीं ना कहीं आपको वो जो कुर्सी जो आप पाना चाहते हैं वो आप नहीं पा रहे, और वो ऐसे भी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों में लोगों को इतना नीचा दिखाएंगे तो लोग आपसे कैसे अटैच्ड हो पाएंगे। आपसे लोग अटैच नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई आप, या फिर कोई आप कम्युनिटी में कुछ बड़ा स्थान पाना चाहते हैं तो आपको कुछ करना होगा। आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है, छोटी छोटी चीज़ में ही लोगों को नीचा दिखाएंगे तो लोग आपके साथ कैसे खड़े हो जाएंगे। अगर आप कोई कंपनी में हेड भी हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं आप अकेले ही रह जाते हैं। आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा काटता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अकेलेपन में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, सैड होते हैं। फिर अपने जो आपने पुराने कर्म थे वो आप याद करते हैं और आप गॉड यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हैं। फिर भगवान भी कहीं ना कहीं आपको माफ़ कर देते हैं, यूनिवर्स एंजल्स, और आपको नए नए तोहफे वो प्रदान करते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा। आप जो काम नॉर्मल इंसान 10 घंटे में कर रहा होता है वो आप 2 घंटे में करके तैयार कर लेते हैं, पर इस चक्कर में आप लोगों को नीचा दिखाते हैं। इस वजह से आप पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके लक्ष्य सिमट कर रह गए हैं। आपको कुछ बड़ा पाना है। आपका राजयोग 2 या 3 या 6 साल के अंदर आपका राजयोग आ जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का 2 साल के अंदर आ सकता है, कुछ लोगों का 2 महीने या 3 महीने या 3 साल के अंदर भी आ सकता है। समय लगेगा, पर उसलिए आपको अपने आप को चेंज करना होगा जिससे आपका राजयोग जल्दी आ सके। आपके कार्य में आप ही खुद रुकावट बन रहे हैं, जो आप छोटी छोटी चीज़ों में भी घमंड ले आते हैं। इस वजह से आप वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे जो आप पाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स
नज़र आ रहे हैं 2 9 8 7 3 8 2 9 14 16 20 21 30 31 9 8 3 2 1 4 6 14 19 20 21। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRSTMNOJQVIZYUY MKJY बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है भाई, JYQCHOUDHAMNULYAJ। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम या सरनेम हो सकता है। खुद पर काम करने की ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा। राजयोग भी जल्दी शुरू हो जाएगा अगर आप अपने आप को सुधार लेंगे, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे, छोटी छोटी बातों में अपने ऊपर घमंड नहीं करेंगे, तो वो राजयोग आपका जल्द भी आ सकता है। कुछ लोगों का 3 महीने के अंदर या 2-3 हफ्तों में आपको कोई ऐसा, या 2-3 साल के अंदर आपको कोई ऐसा मतलब कि प्रॉफिट होगा जो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पाया होगा। आपको ऐसा प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आप जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, कोई आपकी ड्रीम जॉब थी, वो भी आप पा सकते हैं 3 हफ्ते या 3 महीने बाद। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। मुझे नवंबर और अक्टूबर आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 1-2 साल आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं अब, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पर आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तभी आपका अच्छे समय और राजयोग आ पाएगा। राजयोग आपका 2-3 साल में नज़र आ रहा है। किसी किसी का एक महीना या 3 महीना 6 साल बाद भी शुरू हो सकता है, या फिर 6 महीने बाद भी शुरू हो सकता है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यही थी पायल ट्री वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टाइड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।